और कलर जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें अभय जी, तो लगातार यहां पर बात की जा रही है सीएम फेस को लेकर, हालांकि इसका जवाब जो है सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के पास है। दावेदार हैं वो सक्रिय है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने रहने दिया जाए, लेकिन अंतिम निर्णय क्या होता है ये केंद्रीय नेतृत्व लेना है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, जो है विधायकों से रायशुमारी करने के बाद रविवार तक सामने हो पाएगा, साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला बिल्कुल। अगर हम बात मुख्यमंत्री। करें नेतृत्व की, तो इस वक्त जब से हमने देखा है कि प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है, तभी से लेकर अभी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान एक अलग मोड में, एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे सभी सीटें जहां पर बीजेपी को हार मिली है, उन सभी सीटों पर दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 29 मोती की हार पहनाना है, 29 मोतियों की माला पहनानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकसभा चुनाव का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी यहां पर सामने आ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी है या फिर अपने आप को प्रबल दावेदार बताना चाह रहे हैं? नहीं, आप देख सकते हैं कि शिवराज जो है वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और इस नाते उनका दौरा करना एक स्वाभाविक। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं विधानसभा में, चाहे वर्गीय हो चाहे बीडी शर्मा हो, तमाम वो नेता जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व संपर्क पार्टी की अंदर की किसको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का। 29 में से 28 सीटें पिछली लोकसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती थी। अब एक सीट जो रह गई छिंदवाड़ा बेटे नकुलनाथ, जहां से चुनाव जीते थे, उस पर भी फोकस कर रहे हैं और मैदान में उतारना है और किसको मध्य प्रदेश की कमान देना है। इन सारी बातों को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार जो है बातचीतों का दौर जारी है और दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद ही वही पिक्चर साफ हो पाएगी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त करनी है बीजेपी ने। तो तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री, इसका निर्णय अब पर्यवेक्षक करेंगे और उन पर सबकी निगाह लगी हुई है कि वो किसका केंद्रीय नेतृत्व को देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व इस पर अपनी सहमति जताता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और चीज जो सामने आई है वो ये है कि पार्टी की तरफ से जो संकेत मिले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हो सकता है कि गैर विधायक को भी सीएम फेस बना दिया जाए। यानी कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जो कि इस वक्त चर्चा के बाजार में सबसे ज्यादा गर्म उनका नाम माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को जो जीत मिली थी वो भी उन्हीं की वजह से मिली थी। उन्हीं के समर्थक के जो विधायक जो थे वो सभी जब बीजेपी में आए थे तब बीजेपी की सरकार वापसी कर पाई थी। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से उनका नाम प्रबल दावेदारों में है। निश्चित तौर पे अगर देखेंगे आयुषी, तो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बीडी शर्मा भी सांसद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, गैर विधायक की अगर बात जहां तक आती है तो जिसको अगर नेतृत्व कमान थी, फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़के और विधानसभा की सदस्यता ले सकता है। ये एक प्रक्रिया की तरह ऐसा हुआ है कि गैर विधायक को जो है सीएम बनाया गया थी। आप देखेंगे पिछली बार कमलनाथ लड़े थे, बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उनके जो खास समर्थक माने जाते हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था और फिर उसके बाद सीएम बने थे। तो गैर विधायक भी, मैंने आपको जिस तरीके से जो भी केंद्रीय नेतृत्व में से सारे थे मैदान में, वो दावेदार हैं। बीडी शर्मा दावेदार हैं, ज्योतिरादित्य दावेदार हैं और शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं दावेदार हैं। अब देखना होगा केंद्रीय नेतृत्व इसके नाम पर मोहर लगाती है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, ये एक ऐसा नाम है जो निकलकर सामने आया है। काफी प्रबल दावेदार उन्हें माना जा रहा है और कई बार उन्होंने अपने जुबान से भी इस बात को कहा है कि वो सिर्फ विधायक बनने के लिए इस बार चुनाव में नहीं आए, बल्कि कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें मिल सकती है, क्योंकि 10 साल बाद उन्होंने चुनावी रण में वापसी की है। देखिए, आपको पश्चिम बंगाल की जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तभी भी कैलाश विजयवर्गीय का नाम
और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि चुनाव लड़ रहे थे तब ये भी बात आ रही थी कि उनका चुनाव मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक बार फिर साबित किया है और मध्य प्रदेश के एक बड़ा नाम है कैलाश विजयवर्गीय, उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। बीडी स्टार संगठन का कुशल नेतृत्व करते आ रहे हैं, उनके नाम पर विचार हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा है और लगातार जनता के बीच में लोकप्रिय है, उनका नाम ओबीसी कार्ड खेलते हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का नाम सामने आ सकता है। हम जाते हैं तो रीति पाठक और कृष्णा गौर का नाम जो है वो सामने आ सकता है। अब केंद्रीय नेतृत्व क्या लेता है, केंद्रीय नेतृत्व किसको तवज्जो देकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, इन सब तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जा रही है। आयुष, चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ राजधानी भोपाल से अभय हमारे के लिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गहमा गहमी के बीच वो कौन से नाम हैं जिनका नाम प्रबल दावेदारों की लिस्ट में